सरकार खुद 30 वर्षों में 3 वैकेंसी लाती है। पिछला वैकेंसी 2020 में जो आई, अभी तक वो बहाली जारी है। अब बताइए कि 6-7 बरस में अगर एक बहाली आएगी तो बच्चे क्या करेंगे? आप हर साल अगर बहाली लाते, परमानेंट वैकेंसी करते, तब जा कर के आप उम्र कम कर देते, तो ये न्यायोचित था। तो सरकार इसको वापस ले, सरकार थोड़ा तसल्ली से सोचे, पहले 2020 की भर्ती पूरी कर ले। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जारी सहायक प्रोफेसर भर्ती के नए गजट के खिलाफ राज्य भर के शोधार्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में शोधार्थी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सरकार की नई भर्ती नीति का जोरदार विरोध किया गया। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि यह नया गजट एनईटी, जेआरएफ और पीएचडी उत्तीर्ण हजारों योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नियमावली के खिलाफ है। उनका कहना है कि इस नियम से बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म होगी और धांधली की संभावनाएं बढ़ेगी। शोधार्थियों ने बताया कि केवल मुजफ्फरपुर में लगभग 5000 और पूरे बिहार में करीब 1 लाख अभ्यर्थी इस नीति से प्रभावित होंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस विवादित गजट को तत्काल वापस लिया जाए या इसमें आवश्यक संशोधन किए जाएं। मोर्चा के संयोजकों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो वे सड़क से लेकर अदालत तक आंदोलन करेंगे। इसके लिए पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रवि सिंह, पंकज सिंह, अंकित सिंह, पंकज कुमार, महिपाल ओझा और अंकेश कुमार समेत शोधार्थी मौजूद रहे। जी, आज हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। ये बिहार सरकार का गजट एक जारी हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए। आज हम लोग इसके विरोध में बैठे हुए हैं। विरोध के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यूजीसी गाइडलाइन 2018 का जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया गया है। उसका 3A टेबल कहता है कि पीएचडी को 30 मार्क्स देना है, नेट को 5 मार्क्स देना वेटेज है और जेआरएफ को जो है 7 मार्क्स है। अब जो नया गजट आया है इसमें एज को ही सबसे पहले ख़त्म कर दिया गया है। जो 55 बरस एज हुआ करता था उस एज को अचानक से 40 बरस कर दिया गया है। अब गजट में 3 बरस और बढ़ा करके इसको 43 बरस किया गया है। सरकार खुद 30 वर्षों में 3 वैकेंसी लाती है। पिछला वैकेंसी 2020 में जो आई, अभी तक वो बहाली जारी है। अब बताइए कि 6-7 बरस में अगर एक बहाली आएगी तो बच्चे क्या करेंगे? आप हर साल अगर बहाली लाते, परमानेंट वैकेंसी करते, तब जा कर के आप उम्र कम कर देते, तो ये न्यायोचित था। लेकिन अपने ही गलती को युवाओं पर थोपना, ये कहाँ से न्याय संगत है? दूसरी बात, इसमें डिस्क्रिप्टिव परीक्षा का वर्णन किया गया है। मैं बार बार प्रत्येक जगह यही बात कहता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव जब लिखेंगे, ओपन एडवर्टीजमेंट पूरे इंडिया का है, तो फिर लिखने का जो शैली होगा वो अलग अलग होगा और बिल्कुल अलग होता भी है। तो जब ये कॉपी जाएगी बाहर चेक करने, तो सबसे पहले तो इतने सीनियर प्रोफेसर कहाँ से आप लेकर आएंगे जो इस कॉपी को चेक करेंगे? दूसरी बात, यदि कॉपी चेक भी करते हैं तो सब लोग अपने तरीके से लेखन शैली में अलग अलग नंबर देंगे। लोगों का सोच अलग अलग होता है, लोगों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, समझने का तरीका अलग अलग होता है। उसके बाद जो इसमें जो गजट में जो लाया गया कि नहीं भाई, हम इसमें जो है कि इंटरव्यू में 25 नंबर रखेंगे, 13 नंबर रखेंगे, 12 नंबर रखेंगे, टोटल का टोटल यूजीसी गाइडलाइन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चूँकि सरकार एक तरफ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को जारी रखी हुई है और दूसरी तरफ जो है गेस्ट टीचर के बहाली के लिए संकल्पना भी रखी हुई है कि भाई आप बहाल तुरंत कर सकते हैं कहीं पर अगर ज़रूरत हो तो। फिर इतनी जल्दीबाजी में इस गजट को लाने की ज़रूरत क्या थी? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूजीसी गाइडलाइन को पुनः आप जो है कि इसमें बहाल कीजिए, नहीं तो हम लोग न्यायालय के शरण के लिए ही आज यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग हम लोग पेटिशनर और वकील से राय ले रहे हैं और हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम डॉक्टर रवि कुमार हुआ। तो हमारे बड़े भाई रवि सिंह जी ने अपनी बात रखी और बताया किस तरीके से पागलपन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। मतलब असाधारण बुद्धि से बिहार सरकार ने इस गजट को बनाया है। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले कहा कि हम हर प्रखंड में कॉलेज खोलेंगे, खोल दिया 201 कॉलेज। उसके बाद इन लोगों के पास पढ़ाने के लिए बेंच टेबल नहीं था, खोलने के लिए बिल्डिंग नहीं था, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं था। तो 1 जुलाई से सेशन शुरू होना था। 1 जुलाई को इन लोगों ने भर्ती के लिए एक ड्राफ्ट निकाला है, एक गजट निकाला है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया 2020 की भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। 4-5 सब्जेक्ट का अभी तक इंटरव्यू बाकी है और फाइनल मेरिट लिस्ट बाकी है। फिर भी देखिए कि किस तरीके से बिहार सरकार इस पागलपन में लगी हुई है कि कैसे भी बिहार के बच्चे, युवा,
हमारे जैसे लड़के जिन लोगों ने अपनी जवानी गलाई है रिसर्च में, जिन लोगों ने अपना 3-3, 4-4 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में छपवाने का काम किया है, जिन लोगों ने अपने रिसर्च को करने के लिए पता नहीं कितने लाइब्रेरी में जाने का काम किया होगा, कितने अखबारों को पढ़ने का काम किया होगा, कितने लोगों से अपने रिसर्च को पूरा करने का काम किया होगा, मिलने का काम किया होगा, लेकिन नहीं, सरकार को रिसर्च एनालिसिस का कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार को शोध कार्य का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ये तय कर चुकी है कि बिहार के युवा किस तरीके से जनरल बॉगी में भर भर के कैसे जनसाधारण एक्सप्रेस से दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, वैसे ही असाधारण बुद्धि से इन लोगों ने ये ऑर्डिनेंस निकाला है, ये गजट निकाला है। और सरकार चाहती है कि जा करके गुजरात मॉडल जो इस देश में 2014 में लागू करने का कोशिश किया गया था, अब जो ईवीएम से वोट चोरी कर के उसको लागू किया जा रहा है, तो सरकार चाहती है यहाँ के युवा जो हैं वो ट्रेन पकड़ के गुजरात जाएं, वहाँ के चूड़ी फैक्ट्रियों में काम करें, नहीं तो दिल्ली के लेथ मशीन में काम करें, और जा करके आप हरियाणा में कुट्टी काटिए दूसरों के खेतों का, और जा करके पंजाब में अफीम का करके 18-18 घंटे दूसरे के खेतों में काम कीजिए। तो अगर सरकार ये चाहती है तो सरकार ये समझ ले कि जिस तरीके से युवाओं को कॉकरोच कहा गया था, तो कॉकरोच जाग चुका है। हमारे लोग वहाँ भी धरना पे दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम उनका भी समर्थन करते हैं, उन युवाओं का भी समर्थन करते हैं जो युवाओं की लड़ाई के लिए पिछले 6 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो सरकार इसको वापस ले, सरकार थोड़ा तसल्ली से सोचे, पहले 2020 की भर्ती पूरी कर ले, उसके बाद जो यूजीसी का मानक है प्रोफेसर भर्ती में, उस यूजीसी के मानक में अगर कुछ प्लस माइनस करना हो तो यहाँ के शिक्षाविदों से बात करके, यूनिवर्सिटी के डीन्स को बुला करके, सीनियर प्रोफेसर्स को बुला करके एक राय मशविरा तैयार करें, रिसर्च स्कॉलर को बिठा करके एक राय मशविरा तैयार करें, और तब जा करके प्रोफेसर की भर्ती ईमानदारी से निकाले, तो हम लोग सरकार के साथ रह सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम महिपाल ओझा है, मैं शोधार्थी हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में। अभी जो राज्य सरकार ने एक जो विज्ञापन जारी किया है, गजट बिहार सरकार का, और उसमें जो प्रोफेसर के जो मापदंडों को जो मतलब कहा गया है कि हम जो है ये जो पीएचडी में जो है अभी जो 14 अंक देंगे, पहले जो है उसमें जो 30 अंक दिया जाता था, और उसमें नेट जेआरएफ का वेटेज कम था, उस वेटेज को बढ़ा दिया गया है। और सबसे उसमें मुख्य बात यह है कि उम्र सीमा पहले 55 वर्ष होता था प्रोफेसर की बहाली के लिए, लेकिन उस उम्र सीमा को घटा के 40 वर्ष कर दिया गया है। तो इससे सीधा यह साबित होता है कि हमारी जो सरकार है दूसरे राज्यों के जो है छात्र को जो है मुख्य रूप से फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। हमारे जो बिहार को जो छात्र हैं उसको जो है मैट्रिक इंटर और जो है जो गांव में पढ़ने वाले जो छात्र लोग हैं उसको तो कम नंबर आ रहा है, और इसमें मैट्रिक इंटर के वेटेज को भी मेंशन किया गया है कि उसमें कितना अंक मिलेगा नंबर के हिसाब से। वो जो है अभी जो गजट जो लाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, वो जो है यूजीसी के नियम के पूरा ही बियॉन्ड है। मतलब जो यूजीसी नियम जो अपना गाइडलाइन जो जारी किए हुआ है कि उसमें जो है कि 55 वर्ष होना चाहिए उम्र सीमा, इस सबको जो है देखते हुए ये जो है उसके पूरा खिलाफ जो है अपना एक राजपत्र नया तैयार किया गया है, उसमें ये सब मेंशन किया गया है। हम लोग इसके विरोध में हैं। क्या नाम है? पंकज कुमार। सरकार का जो गैजेट जो पास हुआ है, सरकार का जो गैजेट पास हुआ है वो यूजीसी के खिलाफ है, और यहाँ जितने भी हम लोग शोधार्थी यहाँ बैठे हुए हैं उन सब के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि पहले पीएचडी का वेटेज मिलता था 30 अंक, और अब 11 अंक जो है सो वेटेज मिल रहा है। जैसा कि हमारे बड़े भाइयों ने कहा कि हम लोग मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल अपनी जवानी का दे करके पीएचडी करते हैं, और उसके बाद एज में भी जो है पहले 55 था, अब उसको घटा करके 43 कर दिया गया है। तो जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि 30 साल में 3 वैकेंसी आती है, तो इस तरह से तो हम लोग का भविष्य जो है सो ऐसे ही अंधकार में चला जाएगा। तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि एक बार अपने इस फैसले पर पुनः विचार करें, और इस पर जो है सो मतलब अपने इस फैसले को बदलने का काम करें। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ, मैं बिहार विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।